नमस्कार दोस्तों, अब आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप मल्टीमीटर के साथ, जैसे ये मल्टीमीटर है, मल्टीमीटर के साथ या क्लैम्प मीटर के साथ आप एसी का करंट आप कैसे जांच सकते हैं। तो इसमें एक दो चीज़ें जो प्रिकॉशंस हैं, सबसे पहले मैं आपको वो बताऊंगा। देखिए, सबसे बड़ी जो प्रिकॉशंस है वो ये है कि एसी का करंट जो है वो हमारे इसमें हाई वोल्टेज पे आता है, 240 वोल्ट के आसपास। वो डेंजरस होता है, आपको शॉक लग सकता है। तो जो भी मैं मेथड बताऊंगा वो आपको जो है थोड़ा ध्यान से करना है, कहीं भी इन पॉइंट्स को वगैरह को आपको टच नहीं करना है, ये ध्यान रखिए। तो दो चीज़ें होती है। देखिए, पहली बात, आपको जब भी करंट नापना होता है तो आपको आपके मल्टीमीटर को सीरीज में लगाना पड़ता है। पहली बात, सारे मल्टीमीटर्स में जो है वो ये फैसिलिटी नहीं आती है। जैसे आप देखेंगे इस मल्टीमीटर में वोल्टेज डीसी है, वोल्टेज एसी है, लेकिन एम्पियर यानी करंट जो है सिर्फ डीसी का है। तो एसी एम्पियर इस पूरे में कहीं नहीं है। तो इससे आप एसी का करंट नहीं नाप सकते हैं। पहली बात तो ये, आप हर किसी मल्टीमीटर से एसी का करंट नहीं नाप सकते हैं। आपको स्पेशली एसी का करंट नापने वाला मल्टीमीटर चाहिए होता है। तो पहली बात तो ये, ठीक है। अब हम दूसरी बात करें तो ये होता है मल्टीमीटर कम क्लैम्प मीटर। क्लैम्प मीटर क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ये क्लैम्प होता है। तो ये क्लैम्प मीटर में आपको देखिए, ये यहाँ पे एसी और डीसी का नाप सकते हैं। तो ये 2 एम्पियर, और ये आपको ऊपर टिल्डा का जो साइन दिख रहा है ये एसी का साइन है, और नीचे ब्लू कलर में जो है स्ट्रेट लाइन और 3 डॉट जो दिख रहे हैं वो डीसी का साइन है। तो ये 2 एम्प, 20 एम्प और 100 एम्प। तो अगर आपने छोटा लोड लगा रखा है तो आप इसे 2 एम्प पे मूव करेंगे। थोड़ा और बड़ा लोड है तो 20 पे, और बहुत हैवी लोड है तो आप 200 पे। तो अभी मैंने ये छोटी सी एक एलईडी लाइट लगा रखी है, उस पर टेस्ट करना है तो मैं इसको 2 एम्प पे रखूंगा, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे कि ये देखिए, ये जो है ये एसी और डीसी दोनों के लिए है। तो ये जो पॉइंट है इससे आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपको एसी चाहिए कि डीसी। तो जैसे अभी यहाँ पे देखिए, ये डीसी दिख रहा है और यहाँ पे ये ए का साइन आ रहा है यानी एम्पियर। तो ये डीसी एम्पियर। अभी हमको एसी करना है तो हम इस वाले को क्लिक करेंगे तो ये एसी आ गया, ऊपर ट्रू आरएमएस और ये इधर एम्पियर, ठीक है। अब हम इसको यहाँ पे रख देते हैं और अब हमको ये वायर का करंट देखना है। इसमें देखिए, इंपॉर्टेंट चीज समझिए, अगर 2 वायर एक साथ है, देखिए मैंने एग्जांपल के लिए आपके सामने इसको इस तरीके से मैंने जोड़ा है। ये देखिए, मैं आपको दिखाता हूं। तो यहां से मैंने 2 वायर अलग अलग लिए हैं और आगे मैंने उन दोनों को एक इसमें इस तरीके से जोड़ा है। एक पॉइंट दिखाने के लिए है। पॉइंट ये है कि जब भी आपके 2 वायर एक साथ जा रहे हैं तो आप क्लैम्प मीटर से उसका करंट नहीं नाप सकते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए, अगर ये जैसे पॉइंट है अभी ऑन है, अगर मैं क्लैम्प मीटर में इसमें डालता भी हूं, आई होप आपको जो है वो दिख रहा हो, तो करंट की वैल्यू नहीं आ रही है। उसका कारण ये है कि इसमें से एक में जितना करंट जा रहा है वो दूसरे में उतना रिटर्न हो रहा है। तो 2 में अगर आप लगाएंगे तो आपको करंट की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो आपको अगर क्लैम्प मीटर से करंट की वैल्यू लेनी है तो उसके लिए आप क्या करना पड़ेगा, ऐसे 2 वायर अलग होना जरूरी है और उसमें से एक वायर में आप जो है क्लैम्प मीटर को लगाएं। क्लैम्प मीटर को लगाने का भी देखिए एक तरीका होता है। यहाँ पे ये साइन होता है, आप उसके बीच में, मतलब क्लैम्प मीटर को अगर आप रखेंगे तो आपको करेक्ट रीडिंग मिलेगी। तो अभी देखिए यहाँ पे मुझे जो रीडिंग मिल रही है वो है 045, मतलब ये 45 मिली एम्प जो है वो करंट इसमें पास हो रहा है। अब इन दोनों में से आप किसी भी वायर में चेक कर सकते हैं एक्चुअली, क्योंकि एसी में कुछ प्लस माइनस नहीं होता है। तो आप इस वायर में भी आप चेक करेंगे तो आप देखेंगे कि 045 यानी 0.045 यानी 45 मिली एम्प का करंट इसमें से पास हो रहा है। तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आपके मल्टीमीटर में अभी इसे मैं साइड में रख देता हूं। अगर आपके मल्टीमीटर में, इसे मैं थोड़ा सा यहां मैं बंद कर रहा हूं, अगर आपके मल्टीमीटर में मान लीजिए अगर एसी का चेक करने का वो है, जैसे मैं एग्जांपल के लिए अगर मैं इसी में ही मानता हूं कि अगर आपके मल्टीमीटर में एसी चेक करने का अगर पॉइंट है लेकिन वो क्लैम्प मीटर नहीं है, तो आपको उसको सीरीज में डालना पड़ता है। किस तरह से सीरीज में डालना पड़ता है? आपको एक पॉइंट यहां से खोलना पड़ेगा, उस पॉइंट में आपको अपना मल्टीमीटर का क्लैंप लगाना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा पॉइंट आपको यहां टच करना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन ये क्लैंप मीटर में नहीं, मतलब ये आपका इस तरह का जो मीटर होगा जिसमें अगर एसी वोल्टेज नापने का है तो आपको इस तरह से अपना मीटर सीरीज में लगाना पड़ता है, तभी आपको करंट मिलता है। इसीलिए ये क्लैंप मीटर जो है वो बनाए जाते हैं। इससे आपको बहुत आसानी हो जाती है। आपको जो है वो करंट को नापने में आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ
ऑन कीजिए, इसके अराउंड आप लगाइए और जो भी रीडिंग है वो आपको आपके मीटर पे ऑटोमेटिक आ जाती है। तो ये बहुत सिंपल सा तरीका है क्लैम्प मीटर से नापने का। मल्टीमीटर को आपको सीरीज में लगाना पड़ता है। सो दैट्स इट गाइज, आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो और समझ में आया हो कि आप एसी का करंट कैसे नाप सकते हैं। अगर वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो गिव इट ए थम्स अप एंड डू सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू वेरी मच, हैव अ गुड डे, बाय।